किसको पुरुष कहना है, किसको स्त्री, कौन पुरुष वर्ग में आता है, कौन स्त्री वर्ग में आता है, किसे आप महिला समझ लेंगे और किसे आप पुरुष। ये तो हम में और आप में समझना आसान है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं जिसमें जानी नहीं है ना, वहाँ भी हमारी हिंदी ये कहेगी कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग। ऐसी महत्वपूर्ण कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की टॉपिक हमने उल्लिखित कर रखा है पहले ही लिंग। लिंग यानी जेंडर। आप इंग्लिश पढ़ रहे होते तो वहाँ आपको मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर ऐसे करके 4 भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये विशेष पर्पज हिंदी मात्र लिंग को 2 भागों में बांटती है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का कोई भी वस्तु हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव हो, उसका एक लिंग निर्धारण होगा। वो पुरुष जाति का बोध कराएगा या स्त्री जाति का बोध कराएगा, इस बात की जानकारी देगा ये लिंग, जिसे हम जेंडर बोल सकते हैं। हिंदी ग्रामर में इसे लिंग कहेंगे, इंग्लिश ग्रामर में इसे हम जेंडर कहेंगे। वहाँ 4 भागों में, यहाँ मात्र 2 भागों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप मान के चलें, अगर आप यूपी, उत्तर प्रदेश के एग्जामों यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मैं आपको तमाम ऐसे एग्जामों की बात करके बता सकता हूँ जहाँ आपने टेट का एग्जाम दिया होगा, जहाँ आपने सुपर टेट दिया होगा, जहाँ आपने लेखपाल दिया होगा, जहाँ आपने एसआई दिया होगा, जहाँ आपने यूपीपी दिया होगा, जहाँ आपने लेखपाल दिया होगा। ये अछूते नहीं रहे हैं, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपके साथ बार बार जुड़े ही रहे हैं। तो हम बात करना यही चाह रहे थे कि लिंग वाकई में हमारी हिंदी में 2 प्रकार का, एक होगा पुल्लिंग और एक होगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी हर वो चीजें, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो। अगर हम सजीव और निर्जीव की बात करें तो ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है कि सजीव कौन होगा, निर्जीव कौन होगा, और उनके भी लिंग हमें बताने हैं, है ना। भाई मुझसे कोई कह दे कि मेरा बेटा तो वो तो पुल्लिंग है, मेरी बिटिया वो तो स्त्रीलिंग है। किसी महिला को देख करके स्त्रीलिंग बताना, किसी पुरुष को देख करके पुल्लिंग बताना, किसी जानवर को देख करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभेद कर पाना, ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जब आपने किसी से कह दिया मोबाइल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि ये तो अद्भुत है। इसी अद्भुत प्रश्नोत्तरी का जवाब देने के लिए हम लोग इस महत्वपूर्ण कक्षा से जुड़ रहे हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जहां हमें हर उस बात में बताना है, हर उस जगह बताना है जहां हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल करना है। अब जरा ध्यान दें, मैं बात करूंगा, जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं राजा का स्त्रीलिंग, तो आप कहोगे सर रानी है। राजा का रानी है, माता का यानी पिता माता, ये एक दूसरे के स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। यहाँ कोई डाउट नहीं, आपको बताना मजेदार बात है, ये कहना और समझना है कि नहीं। बिल्कुल हम लोग ऐसा पढ़कर आ चुके हैं। ये आपका मैं वो बेसिक ज्ञान बता रहा हूँ जिसे आप बहुत ही अच्छे ढंग से जान सकते हैं और जान रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि चूहा का स्त्रीलिंग, कह दोगे चूहिया। बड़ा का बड़ी, छोटा का छोटी, मोटा का मोटी, ऐसा आप बनाना जानते हैं। तो मैं आपको वहां से थोड़ा सा दूर ले चलूंगा, और हमारा एग्जामिनर ऐसा कभी प्रश्न भी नहीं करता है। आप जरा बताना, एग्जामिनर महोदय ने क्या कभी माता या पिता का स्त्रीलिंग पूछने का प्रयास किया? नहीं पूछा। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपको बात पता है, पुत्र है तो पुत्री है, राजा है तो रानी है ना। लेकिन हाँ, वो प्रश्न करते हैं। मजा तो तब आता है इन चैप्टर में जहां मैंने आपको जोड़ रखा है, जहां अपने राजा रानी, माता पिता, भाई बहन ऐसा कहते हुए थकते नहीं हैं, जहां आप बड़े आराम से उन तमाम चीज़ों को बता सकते हैं। बेटा बेटी, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, है ना, ऐसा कर पाते हैं, जहां आप ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम लोग कई बार एग्जामों में ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से इनके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे पंडित लिखा गया तो क्या करोगे? पंडित का पंडिताइन होता है, पंडित का पंडिताइन, ओझा का ओझाइन, चौधरी का चौधराइन,
ठाकुर का ठकुराइन, जान दो कैसे याद कर पाओगे? ये सबको याद करना ही नहीं है, क्योंकि ये जातिगत है। जो जातियों से बना हुआ है, जितने भी जातिगत शब्द हैं सबका स्त्रीलिंग आइन आइन लगा करके बना दिया जाता है। चौधरी का चौधराइन बोने बोला ही, पंडा का पंडाइन कह सकते हो आप, पंडित का पंडिताइन कह सकते हो आप, ठाकुर का ठकुराइन कह सकते हो आप, है ना मजेदार। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी चीज ही हम लोग पढ़ रहे हैं जहां बिल्कुल बहुत आसानी से हम प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। कोई बात नहीं, आपका एग्जामिनर इन सब बातों को पूछता ही नहीं है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि चूहा और विकल्प में मिल जाएगा चूहिया, मुझे लगता है 100% बच्चे, जो 100% बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जवाब सही देंगे। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दूर हटना चाहते हैं। यहाँ याद कर सकते हैं हम लोग क्या, जैसे चिड़िया आ गया, चिड़िया ये स्त्रीलिंग है, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ा नहीं है, चिड़िया उड़ी। और इसी चिड़िया का जो पुल्लिंग है वो क्या है? चिड़ा है। ये स्टार बात है, इसे आप याद कर लें। जो स्टार बातें हैं हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, अपनी क्लास के माध्यम से वही ले जाने वाले हैं। क्लियर है ना? हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि हम बेसिक बातों को जानते हैं, हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग की अच्छी पहचान हमें है। हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान इसलिए अच्छा कर पाते हैं क्योंकि हम रटते हुए आए हैं अपने मामा, फिर मामी, नाना, फिर नानी, चाचा, फिर चाची, है ना, ऐसा करते आए हैं। तो हमें सीक्वेंस वो पता है, हमें वो बात पता है कि गाय का पुल्लिंग बैल होगा, भैंस का भैंसा होगा, ये जानकारी हमें है, इसलिए हम उस पर बहस नहीं करना चाहते। लेकिन ये थोड़ा सा अद्भुत था और एग्जामिनर इसे पूछ भी लेता है, तो मैं अद्भुत प्रश्नों की अद्भुत जानकारी आपको देना चाहता हूं जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। दूसरी बात आप देखिए, एग्जामों में खूब रटा रटाया मामला पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान का श्रीमती, पूज्य का पूज्या, इसे आपको याद रखना है। विद्वान का होगा विदुषी, विद्वान का विदुषी, महान का हो जाएगा महती। एक तरफ मैं पुल्लिंग का उच्चारण कर रहा हूं, एक तरफ मैं आपको स्त्रीलिंग का ग्राफ देता जा रहा हूं। अभी मैं इसके आधार पे आपको वाक्य शोधन संबंधित बातें भी बताने वाला हूं। ये मान के चलें कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से अब जोड़ रहा हूं। यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम, कभी नहीं, बेसिक बातें कभी नहीं पूछी जाती। अब एग्जामिनर कुछ यहीं से उठाता है, आपको पता है ये कई बार महान महती आया है, विद्वान का विदुषी आया है, अनुज का अनुजा आया है, तो ये सारी बातें लिखेंगे हम। अनुज, अनुज का हो जाएगा अनुजा, शिव का हो जाएगा शिवा, शिव का शिवा, देखते जाइएगा। बाल का हो जाएगा बाला, बाल का बाला, मूर्ख का मूर्खा। ये बिल्कुल अलग हैं, जैसे हम रट करके आए हैं वैसे नहीं है ना ये, इसलिए मैं तो इनको लिख रहा हूं क्योंकि ये स्टार बातें हैं। क्योंकि एकदम इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो याद करने का तरीका है, या इनका जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाला मसला है ना, वो सबसे अलग है। नहीं तो वहां तो मजा आ रहा था पंडित पंडिताइन करने में, चौधरी चौधराइन कहने में, सेठ सेठाइन कहने में, जेठ जेठानी कहने में, आसान था, है ना, भैया भाभी कहने में, तो ये तो आसानी सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल अलग करके है। जैसे अब देखना जरा, अध्यक्ष आ गया, तो अब अध्यक्ष का अध्यक्षाइन नहीं करेंगे, अध्यक्षा नहीं करेंगे, सॉरी अध्यक्षाइन नहीं कहेंगे, लेकिन इसका अध्यक्षा होता है, अध्यक्ष का अध्यक्षा होता है, सदस्य का सदस्य होता है, सदस्य का सदस्य, महोदय का महोदया, महोदय का क्या हो जाएगा? महोदया हो जाएगा, महोदय का महोदया, आचार्य का आचार्य, आचार्य, आचार्य का हो जाएगा आचार्य। नेता देखिए कई बार आया है एग्जामों में, नेता का हो जाएगा नेत्री, नेत्रा का, नेता का नेत्री। और बात करें कर्ता का, ये बिल्कुल अलग है, इसको जरा ध्यान देना। कर्ता का कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कर्त्री, ऐसे करके। तो कर्ता का कर्त्री, सुत का सुता, सुत का हो जाएगा सुता, सुत का सुता। ये बात क्लियर है ना? अब मान का महती हो गया, विद्वान का विदुषी हो गया, सुत का सुता हो गया, अनुज का अनुजा हो गया। ऐसे तमाम मैंने आपके सामने लिख दिया है, कोई इसमें अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, अगर बात हम कर लेते हैं कि अगर कुछ आपके रिश्तों को जोड़ दें, ननद का क्या होगा? नंदोई लिखा जाता है और इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो ननद होता है। माता का आप जान रहे हैं, पिता का स्त्रीलिंग माता, पिता का स्त्रीलिंग माता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? माता होगा। उसी तरीके से जब आपसे भाई का पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? क्योंकि यहाँ आप तेजी से रनवे पे दौड़ रहे होते हैं और अचानक एग्जामिनर ने आपके सामने विराम लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, ब्रेकर ला दिया और कहा कि भाई का बताना, तो रटा हुआ मामला भाई का बहन बोल जाओगे, है ना? भाई का बहन बोल जाओगे। लेकिन क्या ऐसा पीछे दौड़ के देखो जरा, श्रीमान का श्रीमती, पूज्य का पूज्या, विद्वान का विदुषी, महान का महती, अनुज का अनुजा हुआ, पंडित का पंडिताइन, राजा का रानी हुआ। ऐसा ये संकेत आपको दे नहीं रहे थे क्या कि मैं एक दूसरे के वो पति पत्नी वाले रिश्ते की बात कर रहा हूँ? तो स्त्रीलिंग वहाँ आता है। ऐसा नहीं कि आप चाहे जिसका चाहे जो स्त्रीलिंग बना दें। तो भाई का बहन ना कहिए, भाई का भावज कहिए, भावज कहिए, या इसी का भाभी कह लीजिए, ठीक है? जैसे आपने साला कह लिया, साली कह लिया, आप बताना साला का स्त्रीलिंग साली होगा क्या? साला का स्त्रीलिंग साली होगा क्या? इतनी बताओ हमें। साला लिखा हमने, साला का क्या स्त्रीलिंग साली होगा? क्या साला साली को प्राथमिकता देगा? नहीं, जो साला होगा उसका स्त्रीलिंग सरहज होगा। अब हमारी बात समझ पा रहे होंगे आप। मेरे कहने का मतलब आपको ध्यान देना है, पहली प्राथमिकता देना है, वो दूसरी प्राथमिकता है। मैं आपकी किताब को गलत साबित नहीं कर रहा हूं। अगर किसी किताब में किसी गूगल पर सर्च करने के बाद अगर आपको इनका उत्तर भाई का बहन मिल रहा है, साला का साली मिल रहा है, मैं उस बात को गलत साबित नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं प्राथमिकता की बात कर रहा हूं। जब एग्जामिनर पूछेगा और साला के साथ विकल्प में सरहज होगी तो पक्की बात मान के चलना, इन्हीं को टिक करना पड़ेगा, इन्हीं को टिक करना पड़ेगा। क्योंकि साला अपनी बहन से, जो आपकी साली है, उससे थोड़ा शादी करेगा, है कि नहीं? यही मैंने कहा कि ये जितने भी मामले हैं लगभग पहली प्राथमिकता पति और पत्नी के पास ले जाते हैं। तो जब भी आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप बना रहे हो तो पहली बात तो आप जोड़ा जोड़ी दिखाने का प्रयास करें। एक वो प्रयास जो आपको लगे कि हाँ, जैसे आपने सोचो जरा, मामा का मामी क्यों कहा, चाचा का चाची क्यों कहा, नाना का नानी क्यों कहा, दादा का दादी क्यों कहा, भैया का भाभी क्यों कहा? ये इसलिए कहा ना क्योंकि वो एक सीक्वेंस आपको दे रहे थे पति और पत्नी वाला। और अगर ऐसा सीक्वेंस आपको यहाँ मिले तो आपको वही लगाना है। साला का साली कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे आपने नंदोई और ननद लिखा है ना? वो भी तो आप सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब हमारे कहने का तात्पर्य कि पहली प्राथमिकता वहाँ देना है जिन किताबों ने ये उल्लिखित कर रखा है कि भाई का बहन होगा। मैं उन किताब वालों को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि अगर पोजीशन इस तरीके का है, अगर भाई के साथ भाभी विकल्प में है, भाई के साथ भावज विकल्प में है, भाई के साथ भौजी विकल्प में है, तो पहली प्राथमिकता यहाँ रहेगी। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं बहन का, वो तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। साला के साथ सराज ही आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये हमारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सच में आकर्षक टॉपिक है। जैसे अभी आपसे कहा जाए प्रियतम का क्या होगा, तो प्रियतम का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रियतमा। ऐसे ये चीज जो स्टार बातें हैं जहां से अक्सर हम और आप फंस सकते हैं, मैं उन प्रश्नों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये मान के चलना कि जितना मैं लिख दे रहा हूं इतने में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, पक्की बात है। तो इन्हें पढ़ना है आपको, ये मान के चलें। अगर मैं कह दूं साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी होता है। गुणवान का क्या होता है? गुणवान का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुणवती। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप हमारे शिष्य हैं तो इसका मतलब दूसरी हमारी शिष्या है, ये चीज। तो शिष्य और शिष्या की बात होगी। शिष्य का मतलब पुल्लिंग और शिष्या का मतलब क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। अगर मैं करूं किसी को कह दूं कि ये नपुंसक है तो इसका मतलब मान के चलना ये पुल्लिंग है। और अगर मैं बात करूं कि ये बांझ है तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है। तो नपुंसक का स्त्रीलिंग देखना, नपुंसकी नहीं होगा, नहीं तो विकल्प वाले तो आपको लिख करके दे देंगे कि नपुंसक नपुंसकी।
अक्सर ऐसा बोला भी जा सकता है, लेकिन ये स्टार प्रश्नों की सूची है आपके सामने, स्टार वैकल्पिक व्यवस्थाओं को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप इसको एक साथ अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक साथ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर रख करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तमाम एग्जामों का निचोड़ है। सम्राट लिखा गया और मैं कह दूं सम्राज्ञी, सम्राट का क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी हो जाएगा। साहब का क्या होगा? बेगम होगा, साहब का बेगम हो जाएगा। साहब का मेम होगा, सॉरी, साहब का मेम होगा। बादशाह का बेगम होगा, बादशाह का बेगम हो जाएगा। मियाँ का बीबी होगा, मियाँ का बीबी हो जाएगा। ये सारी बातें आप जान रहे हैं। तो मैंने वो जो अभी अभी नेता का नेत्री बताया था, है ना, अध्यक्ष का अध्यक्षा बताया था, महोदय का महोदया बताया था। जैसे अगर आप किसी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं और अगर आपने वहां लिखा महोदय, तो पक्की बात मान के चलना संबंधित व्यक्ति पुल्लिंग होना चाहिए, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो आपको महोदय ना लिख करके महोदया लिखना चाहिए। ठीक, जैसे अगर कोई महिला आपके सामने आकर के स्पीच देती है और वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, तो आप उसे नेता ना कहकर के क्या कहिए? नेत्री हैं ये। आप जब किसी व्यक्ति के बाद पत्र लिख रहे हैं तो आप अगर वो महिला है तो आप उनको भौदिया कहिए, भौदिये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे अगर मैंने कह दिया सीमा, सीमा हमारी शिष्य है, सीमा हमारी शिष्य है, यह गलत बात है। कहां गलत हो गया वाक्य? वाक्य गलत उस जगह हो गया क्योंकि आपने सीमा को शिष्य बोला है। भाई सीमा आपकी शिष्य कैसे हो सकती? सीमा शिष्या है। जैसे यहां देखना, जैसे अगर मैं कह दूं कि राजू एक साधु है, राजू एक साधु है, वाक्य सही है। मैंने कह दिया रीना एक साधु है, अब वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत? इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक महिला को साधु कह रहे हैं, जबकि महिला साध्वी होती है, साधु नहीं होती है। आप किसी महिला के सामने श्रीमान नहीं लगा सकते हैं, श्रीमान कंचन, ऐसा नहीं कर सकते हैं, श्रीमती कंचन लिखना पड़ेगा। हमारी बातें समझ में आ रही है आपको? तो जब भी हम किसी इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे महत्वपूर्ण फैक्टर को, महत्वपूर्ण टॉपिक को जब हम वाक्य शोधन के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो वहाँ भी ये बहुत ही कारगर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो इसलिए आप ये स्टार वाली बातें जो मैंने आपके सामने अभी अभी शेयर कर रखा है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। जैसे अगर मैं कह दूँ कि नदी का क्या होगा? पुल्लिंग। नदी तो स्त्रीलिंग है, नदी का पुल्लिंग क्या होता है? नद। स्टार है प्रश्न, ये इसे याद कर लीजिए। नदी का पुल्लिंग क्या होगा? नद होगा। तो मैंने अभी तक जितने भी प्रश्नों की बात आपके सामने कर रखी है, जितने भी प्रश्नों की बात हमने करी है अभी आपके सामने, वो वाकई में स्टार बातें हैं। आप बताना जरा, आपसे रिलेटिव पूछ लेता हूं, दामाद का स्त्रीलिंग क्या होगा? दामाद का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप ये जरा बताएं हमें। तो दामाद का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि आप जरूर बता सकते हैं। दामाद का स्त्रीलिंग होगा बहू। दामाद और बहू, ये वही मैं कह रहा था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का हमेशा वो रिश्ता, हमेशा वो कन्वर्जन आपके सामने यही होना चाहिए कि वो एक पति पत्नी जैसा भाव दे रहे हों, एक पति पत्नी जैसी धारणा को हमारे सामने पेश कर रहे हों। इस तरीके के ये प्रश्न आपके सामने मैंने उल्लिखित कर रखे हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये बिल्कुल टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। क्लियर है? तो आप चाहें तो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। तो ये मान के चलें कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब महत्वपूर्ण बात ये, जो सारी चीज़ें थी अक्सर जो आपके एग्जाम में पूछी गई उन पर चर्चा तो हमने अभी अभी किया फिलहाल। और अब महत्वपूर्ण बात इस टॉपिक से जुड़ी हुई ये कि अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना, कितना आप रटेंगे। अगर आपके एग्जामिनर ने कह दिया निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो आप कब तक रटेंगे, है ना? इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानिए। अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करनी है, विभेद करना है, तो आप विशेषण का प्रयोग कर लीजिए, मेरा मेरी का। मेरा मेरी, हमारा हमारी, छोटा बड़ा, ऐसा करके आप उसके साथ लगा करके ये आकलन कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आप जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई शब्द कैसा है, मेरी भाई थोड़ो कहेंगे हम उसे। अगर हम इसके साथ मेरी शब्द लगाएंगे तो मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा।
मेरा भाई करने पर ये वाक्य में, ये पढ़ने पर उच्चारण के दृष्टिकोण से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये काम सही है। तो मेरा भाई सही होगा, मेरी भाई गलत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इसका मतलब मेरा लगाने पर तो उत्तर आएगा पुल्लिंग है। आप जरा बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करेंगे? दो चेक कर लो, मेरा पृथ्वी की मेरी पृथ्वी, मेरा पृथ्वी की मेरी पृथ्वी। तो आपका जवाब आएगा सर मेरा लगाने पे गलत हो रहा है, मेरी लगाने पे सही हो रहा है ना? अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब ये पृथ्वी क्या हो जाएगी फिर? स्त्रीलिंग है। क्लियर है ना? तो ये एग्जामिनर बहुत बार पूछ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, कभी कभार हम इनकी पहचान बड़े आराम से इस तरीके से भी कर सकते हैं, वाक्य बना करके। एक तो ये पहचान है, पहला पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कैसा कर सकते हैं? मेरा मेरी लगा के कर लीजिए, छोटा बड़ा लगा के कर लीजिए, छोटी बड़ी कर लीजिए, आराम से आप उसको पकड़ पाओगे। एक ये वाक्य प्रयोग करके, वाक्य प्रयोग करें। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? किसी भी शब्द को जब पूछा जाए आपसे तो आप उसको वाक्य में लाइए और वाक्य के अनुसार बनाइए। जैसे अगर किसी ने आपसे कह दिया घोड़ा क्या है, तो घोड़ा दौड़ता है कि घोड़ा दौड़ती है, तो आप बेसिक बात है, आप कहोगे सर घोड़ा दौड़ता है, इसका मतलब घोड़ा पुल्लिंग है ना? वहां तो आसान है कि वाक्य में हम देखेंगे, जैसे पृथ्वी घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, आप कहोगे सर पृथ्वी घूमती है। आप जरा बताना, चाय पिया जाता है कि चाय पी जाती है, आप कहोगे सर चाय पी जाती है, इसका मतलब चाय पी जाती है। देखना मैं पूरी बात लिख दे रहा हूं, वाक्य में बना करके देख लीजिएगा। चाय क्या किया जाता है? पी जाती है, अतः यह स्त्रीलिंग होगा। दूध जो कि पिया जाता है, पिया जाता है, अतः यह पुल्लिंग मान लिया जाएगा। क्लियर है ना? आप जरा बताना, अगर मैं आपसे कहूं नदी क्या है, तो आप कहोगे सर नदी बहती है, नदी बहता नहीं है, नदी बहती है, इसका मतलब यह स्त्रीलिंग होगा। इस तरीके से अगर मैं कहूं कि समुद्र बहती है, गलत हो जाएगा ना? समुद्र बहता है, इसीलिए आप बड़े आराम से वाक्य के आधार पर बगैर किसी बातों के आप ये कह सकते हैं कि सर समुद्र बहता है, इसलिए समुद्र पुल्लिंग है, नदी बहती है, इसलिए नदी स्त्रीलिंग है ना? तो हमने दो प्रारूप आपको बताए, दोनों ही प्रारूप बहुत ही आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पहली बात हमने बोल दिया है कि आप किसी वाक्य के, किसी शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान उस शब्द के साथ मेरा मेरी लगा के कर लीजिए, मेरा मेरी लगा के कर लीजिए, या छोटा छोटी लगा के कर लीजिए, या बड़ा बड़ी लगा के कर लीजिए, इस तरीके से। तो आराम से, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कपड़ा, अब कपड़ा क्या है चेक कर लो, मेरा कपड़ा कि मेरी कपड़ी, मेरी कपड़ा। बहुत अजीब सा हो गया ना मेरी लगाने पर, इसका मतलब मेरा कपड़ा करने पर ये सही मामला आएगा। अब जब ये मेरा का उत्तर बन रहा है, इसके साथ मेरा सेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे? पुल्लिंग बोल देंगे, है ना? ये सही बात। तो हम तमाम अपने प्रश्नों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। तो दो पहलू मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं दोनों तरीके से आप कभी भी जवाब देना होगा तो दीजिएगा। पृथ्वी घूमती है, जरा बताना, अगर मैं आपसे कह दूं बुध ग्रह की बात कर लूं या शुक्र ग्रह की बात कर लूं, किसी भी ग्रह की, तीन के साथ जरा बताना बुध घूमता है कि घूमती है, तो आप कहोगे सर नहीं, बुध तो घूमता है, बुध घूमती है गलत लगेगा, कहने से ही गलत हो जाएंगे आप। इसका मतलब बुध वहीं क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आप इस बात को अब समझ गए, क्योंकि वाक्य के आधार पर बनाना है और एक आपको विशेषण और इस तरीके से लगा करके इनके उत्तर को आपको देना है। ठीक है, तो क्लियर बात मैं मान के चलता हूं कि आप इस बात को जान चुके हैं। तो मैंने कह दिया कि एक तो आप विशेषण, जब भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान करना है तो आपको तो एक बार विशेषण यूज में लाइए, विशेषण का प्रयोग करिए। और विशेषण का प्रयोग हमने बता दिया, मेरा मेरी लगा लीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं ऐसे। वाक्य का प्रयोग करें, यानी वाक्य प्रयोग कर लें, संबंधित शब्द को एक वाक्य में ढालें, एक वाक्य में पिरोने का प्रयास करें। जैसे ही आप वाक्य बनाएंगे उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि आप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इस आधार पर आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं।
कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द थे उन महत्वपूर्ण शब्दों की एक मैंने आपको श्रृंखला आपके सामने रख दिया पहले ही, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आप उन्हें अच्छे ढंग से कंठस्थ करेंगे जिससे आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला ये चैप्टर कभी भी आपको परेशान ना कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं इसको पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जोड़ने का एक ही वीडियो में। ये सारी बातें आप ये मान के चलें, अगर ये क्लियर कर पाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा ध्यान देना, कुछ मैं और भी बातें कर दूं इसमें। बात ये कि कुछ महत्वपूर्ण आप याद कर सकते हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की सीरीज आपको दे दी, फिर मैंने बता दिया चलो ठीक है नहीं याद हो रहे हैं तो कुछ ऐसा भी कर लिया जाता है कि चलो कुछ मेरा मेरी लगा लेते हैं, कुछ वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो कई पहलू आपके साथ जोड़ने का मतलब ये है क्योंकि आप बड़े आराम से तब उत्तर दे पाएंगे जब सारी बातें आपको पता रहेगी। नहीं तो फिर वो विद्वान का पूछेगा तो फिर तो आप मेरा विद्वान मेरी विद्वान करते रह जाएंगे। वो तो आप जान ही जाएंगे विद्वान एक पुल्लिंग है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग पूछेगा तो कहाँ से लाएंगे, है ना। तो वो स्टार बातें जो थी उनको तो मैंने लिख ही दिया आपके सामने। अब महत्वपूर्ण तथ्य ये कि समय लिखा जाए, दिन लिखा जाए या फिर महीना आ जाए। समय, दिन, महीना, ये होते क्या हैं? पुल्लिंग। अद्भुत बातें आप ध्यान देना, इसी बात को याद कराना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण या रोचक तथ्य मान के समझिएगा। लिंग संबंधी समय, दिन, महीना ये होते हैं पुल्लिंग, ये होते हैं पुल्लिंग। पू लिख दे रहा हूं तो समझ जाइएगा, ये होते हैं पुल्लिंग। परंतु यही ध्यान देना है, जनवरी, फरवरी, मई और एक आपका जुलाई, ये सब में देख लीजिए बड़ी ही आई है ना। जनवरी, फरवरी, मई और ये जुलाई है, सब में देखना पीछे बड़ी आई है, आई है कि नहीं आई है। इसीलिए हम इन्हें अब पुल्लिंग ना कह करके क्या कहने वाले हैं? स्त्रीलिंग कहने वाले हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना है। तो प्रत्येक महीनों के नाम ना तो पुल्लिंग होते हैं, प्रत्येक महीनों के नाम ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन याद करना अब आसान हुआ क्योंकि जितने में बड़ी लगी है ना सबको मैं स्त्रीलिंग बताऊंगा और जितने में उसके बाद जो भी महीने बच गए मैं उन्हें क्या बता दूंगा? पुल्लिंग बता दूंगा। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान दें, कुछ यहाँ भी आपको मैं बता ही दूँ। समय चाहे घंटे में हो यानी घंटा लिखा हो, चाहे पल लिखा हो या सेकेंड लिखा हो या मिनट लिखा गया हो, ये सब के सब, ये जितने भी समय की बात मैं कह रहा हूँ ये सब पुल्लिंग के ही उदाहरण हैं। घंटा पुल्लिंग है, पल पुल्लिंग है, सेकेंड पुल्लिंग है, मिनट पुल्लिंग है। क्लियर है बात ना? अब जरा ध्यान दें, और अगर हम दिन की बात करें तो दिन आप जान ही रहे हैं, आपके पास 7 दिन होते हैं। एक सोमवार ये पूरी जिंदगी के दिन है, सोमवार से रविवार, बस आपके पास 7 दिन है और आप पता नहीं कितना दिन समझ सकते हैं ना। और हमारे पास होते 7 ही दिन, यही रिवर्स हो करके हमारे पास फिर आते हैं। तो सोमवार से रविवार ये सब के सब, चाहे सोमवार पूछा जाए, चाहे मंगलवार, चाहे बुधवार, चाहे शनिवार, कोई भी वार आपसे पूछा जाए तो आप उसे पुल्लिंग कहिएगा, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके सामने अब रखने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण तथ्यों के नाम मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। अब ध्यान देना, ये पहला पॉइंट था। दूसरा स्टार लगाइएगा। अब यहाँ लिखेंगे ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु किसको? अभी तो बताया था हमने किसको। परंतु पृथ्वी कैसी है? स्त्रीलिंग में है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं परंतु पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। और उसको मैंने आपको पहचानने का तरीका भी, अपने उदाहरण में शामिल करने का तरीका भी आपको बता ही दिया है, ये बात आप जान रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु लीची, इलायची ये कैसे आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। क्लियर बात? तो लगभग आप समझ भी पाते हैं कि अगर किसी में बड़ी लग जाती है ना तो लगभग वो स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे जेठानी, देवरानी, सेठानी, है ना।
तो सब में जिसमें आप नीनी लगाते हैं वो बड़ी आ जाते हैं, बड़ी लगाते हैं आप, वहाँ अक्सर अभी यहाँ देखना जनवरी फरवरी मई सब में बड़ी आई और सबको स्त्रीलिंग बना गई। यहाँ देखिए लीची इलायची आई, यहाँ भी स्त्रीलिंग बना गई। तो कुछ पहचान ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप इसको 2 बार मान के चलना पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी तो पढ़ रहे हैं, अब मान के चलना हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं साथ साथ। इसी वीडियो में हमारा रिवीजन भी हो जा रहा है और हम इस तरीके से भी पढ़ पा रहे हैं। तो सारी बातें आप कंठस्थ करते रहें तो फलों के नाम यहाँ आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपसे कि पेड़ों के नाम कहाँ आएंगे, पेड़ों के नाम, अगर पेड़ों के नाम आ जाए, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होंगे। किसी भी पेड़ को पकड़ लो और पूछो, लिप्टस, बरगद सब पुल्लिंग है, बांस सब पुल्लिंग है। बांस बढ़ता है, बांस बढ़ती नहीं है। बरगद खड़ा है, बरगद खड़ी नहीं है, आराम से, है ना। लेकिन नीम खड़ा है कि नीम खड़ी है, तुरंत आप सोचोगे हाँ सर यहाँ तो कुछ परिवर्तन है। तो देखना पेड़ों के नाम होते हैं पुल्लिंग, लेकिन अगर बात आ जाए इमली की, फिर देखो क्या आ गई इसमें, बड़ी। ये तो हम तो याद कर सकते हैं अब बड़े आराम से कि ज्यादातर बड़ी जब अंत में आ रहा है, बड़ी यानी इकारांत आ रहा है। इकारांत का मतलब समझ रहे हैं ना, इकारांत अगर कहीं आ रहा है, किसी भी शब्द का अंत बड़ी से हो रहा है, तो पक्की बात लगभग वो मामला कहाँ चला आ रहा है, स्त्रीलिंग में। तो इमली की बात हो गई और नीम, ये क्या है, इमली नीम स्त्रीलिंग के उदाहरण है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देशों के नाम, देशों के नाम भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। आपका भारत कैसा है, पुल्लिंग। देशों के नाम, किसी भी देश का नाम, देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। मैं किसी भी देश का नाम ले लूँ, भारत लूँ, पाकिस्तान लूँ, आप नेपाल कह लीजिए, किसी भी देश का नाम लीजिए, मेरा नेपाल कि मेरी नेपाल, मेरा नेपाल ना, ऐसे भी पता चल सकता है। मेरा अमेरिका कि मेरी अमेरिका, तो आप कहोगे सर मेरा अमेरिका। मेरा भारत कि मेरी भारत, आप कहोगे मेरा भारत, है ना। इसका मतलब सभी देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन मेरा श्रीलंका कि मेरी श्रीलंका, इतना बताइए अब। मेरा श्रीलंका कि मेरी श्रीलंका, तो मेरी सोने की लंका, रावण ने कहा था ना कि मेरी सोने की लंका। क्लियर होगी बात। कुछ बातें ऐसे भी सोच लो कि आपने रामायण तो देखा होगा ना, तो इसीलिए यहाँ अपवादिक बातें याद रख पाओगे। अब देखना, मैंने इसलिए आपके सामने रावण की बात की जिससे आप भी उससे जुड़ करके इस बात को समझ पाए कि रावण ने कहा मेरी सोने की लंका निज बाचत है डंका, है ना। तो उसने मेरी लगाया था, और मेरी श्रीलंका, इसका मतलब श्रीलंका स्त्रीलिंग है। इस बात को ध्यान रखें। तो श्रीलंका शब्द स्त्रीलिंग में आ जाएगा। क्लियर है बात। बताना जरा आप, कबूतर का स्त्रीलिंग क्या होगा, कबूतर पुल्लिंग है, मेरा कबूतर, मेरी कबूतर नहीं, मेरा कबूतर। कबूतर का स्त्रीलिंग क्या होगा, कबूतराइन कि कबूतरी। तो इसको भी तो याद कर सकते हैं। एक गाना आया था ना फिल्म में, किसी फिल्म में था ये, कबूतर वाला गाना था ना, कबूतरी बोले कबूतर से, तो कबूतरी था वहां पे। मेरा कहना यह था कि कुछ बातें हम ऐसे ही दिमाग में सोच करके याद कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि आप जब रट रहे होते हैं तो आप साला का स्त्रीलिंग आपसे कोई पूछेगा तो साली बता देंगे आप, भाई का बहन बता देंगे आप। गलत है ये, साला का साली नहीं होगा, साला का स्त्रीलिंग सरहज होगा और भाई का स्त्रीलिंग भौजी या भाभी होगी। आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए उस चीजों को वहां तक जाना है। जैसे कबूतर का स्त्रीलिंग कबूतरी होगा, ये तरीका आपके सामने ठीक रहेगा। आप कभी कभार अपनी चीजों को जोड़ा करें, उन पीछे वाली बातों को सोचा करें, क्या हमारे दैनिक जीवन में कभी हमने इसका प्रयोग सुना है। क्योंकि एग्जाम देते समय आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड तो एक प्रश्न पर बनते ही बनते हैं। 10 सेकंड आप सोच लीजिए, अच्छा गाना सुना था कहीं, तो याद आ जाएगा कि हाँ वाकई में था। अब ये श्रीलंका वाली बात तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि श्रीलंका वाली बात अब आपके सामने आ गई है। अब जरा ध्यान देना, अगला स्टार बनाइएगा, स्टार पर स्टार लगाते चलें। ग्रहों के नाम, फलों के नाम, पेड़ों के नाम, देशों के नाम, और अब सागर महासागर के नाम। सागर हुआ या महासागर हुआ, सागर महासागर के नाम, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ कोई अपवादिक मामला भी नहीं है। कोई भी सागर ले लीजिए, कोई भी महासागर उठा लीजिए,
किसी का भी नाम रख दीजिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर, इन सारे महासागर को अगर पूछा जाए तो मेरा अटलांटिक होगा, मेरी अटलांटिक तो कतई नहीं होगा, है ना। तो इस हिसाब से भी वो सही है, क्योंकि जो मैंने आपको ट्रिक बताया ये आप कभी मिस नहीं करेंगे, लगभग आप सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसको बताने का मतलब ये था कि अभी जब आप यहाँ लगा रहे होते हो सकता आप गलत हो जाते, मेरा श्रीलंका करके चले जाते। इसीलिए इस बात को हर जगह पूरी बातें जब समझ ले जाएंगे तो हो सकता हमसे गलती होने के चांस ही खत्म हो जाए। अब जरा ध्यान देना, सागर महासागर के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आगे देखिएगा, अगर मैं कह दूं सारी चीजें पुल्लिंग, ऐसा नहीं है। सागर महासागर तो पुल्लिंग है, लेकिन ध्यान देना नदी के नाम, नदी के नाम क्या है भैया? नदी के नाम स्त्रीलिंग है। जो नदी है ना, गंगा हुआ, यमुना हुआ, सरयू हुआ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अपवाद बात करें, स्टार बातें होंगी अब, तो नदी के नाम स्त्रीलिंग है, परंतु 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 क्या? परंतु ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग का उदाहरण है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नदी के सारे नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, लेकिन ब्रह्मपुत्र कहां चला जाएगा? पुल्लिंग में चला जाएगा। मेरा ब्रह्मपुत्र है, मेरी ब्रह्मपुत्र नहीं। मेरी गंगा है, मेरा गंगा नहीं। मेरी यमुना है, मेरा यमुना नहीं। क्लियर बातें हैं? ये मान के चलें कि अब आप इस बात को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। अब तो नदियों के नाम हमने यहां रख दिए। अगर हम आपसे बात कर लेते हैं झील के नाम, अगला स्टार बनाइएगा भाई, स्टार अगला है जो भी है। अब झील के नाम कहां आएंगे? यानी झीलों के नाम, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। कोई भी झील उठा लीजिए, डल झील स्त्रीलिंग है, सुपीरियर झील स्त्रीलिंग है, ह्यूरॉन झील स्त्रीलिंग है। हरी बात सुनने, झील उठाइए, स्त्रीलिंग लगाइए। परंतु यहां भी ध्यान रखिएगा, कैस्पियन, कैस्पियन सागर भी एक झील है, लेकिन ये कैस्पियन सागर स्त्रीलिंग ना होकर के क्या है? पुल्लिंग है ना। स्टार वाली बातें, स्टार वाली बातें स्टार प्रश्नों के साथ, स्टार क्लास के साथ मैं आपको जोड़ के दे रहा हूं। इसलिए मैं चाहता भी हूं कि आप पूरी तरीके से अच्छे ढंग से मनोवेग से पूरा कंठस्थ करें, जिससे फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मसला ही आपके जहन से, आपके टॉपिक से खत्म हो जाए। आप आराम से तैयारी के साथ बैठिए। फिर एग्जाम में कुछ भी किसी भी किताब का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको संपूर्ण दूंगा। इससे ज्यादा फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। स्क्रीनशॉट लें इसका आप, तो मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला स्टार बनाइएगा रत्नों के नाम। जहां स्टार बना रहे हैं आप बनाते रहिए। रत्नों के नाम भी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे हीरा क्या है, कि ये पुल्लिंग है सर, हीरा पुल्लिंग है। सोना पुल्लिंग है। लोहा क्या है? पुल्लिंग है। ये तरीका, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रत्नों के नाम कहाँ आएंगे, तो आप कहिए सर पुल्लिंग आएंगे। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद का मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, परंतु का मतलब चांदी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मणि, चांदी और मणि ये दोनों क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसी विशेष बात को याद रखना है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु चांदी और मणि क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। इस तरीके से याद करना भी आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे अगला स्टार लगाएं और आपसे कहें कि अनाजों के नाम भी कहाँ आएंगे? अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जई हुआ, मक्की हुआ, ज्वार हुआ, ये सब स्त्रीलिंग होगा। अनाजों के नाम पुल्लिंग, जई, ज्वार, मक्की, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इतनी बात याद रखिएगा। अनाजों में जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब क्या हैं? ये सब के सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं, और ये सब के सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। इस तरीके से आप इन्हें याद करिएगा। अगली बात ध्यान दें, तीसरी बात कर लेता हूं मैं, द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थ, जैसे हमने अभी बात की दूध का, हमने बात किया था पानी का, है ना, इस तरीके का। तो हम कह सकते हैं द्रव पदार्थों के नाम, द्रव
पदार्थों के नाम पुल्लिंग होंगे, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होंगे, लेकिन चाय हुआ, लस्सी हुआ, कॉफी हुआ, चाय, लस्सी, कॉफी, चटनी, ये सब किस में आएंगे? ये सब के सब आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण बन जाएंगे। आप ही मान के चलें चाय, लस्सी, कॉफी, चटनी, खीर भी यहीं आ जाएगा। ये सब के सब कहाँ आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। और बाकी आप मान के चलें सभी द्रव पदार्थों के नाम, वो भी जो जैसे अभी हमने दूध की बात की, हमने पानी की बात की, हमने तेल की बात की, ये सब के सब जो द्रव पदार्थ हैं, दूध, पानी, तेल, ये सब के सब कहाँ आ जाएंगे? पुल्लिंग के उदाहरण हो जाएंगे और ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण में शामिल हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो आराम से आप बता पाएंगे। अगली बात जरा ध्यान देना, होंठ हुआ, दांत हुआ, होंठ, दांत, हाथ, पैर, बाल, हाथ, पैर, बाल, ये सब किसके उदाहरण हैं? पुल्लिंग के। लेकिन क्या, यानी हमारे शरीर के अंगों की बात हो रही है। होंठ की बात कर लिया हमने, दांत की बात कर लिया हमने, हाथ की बात कर लिया हमने, पैर की बात कर लिया हमने, बाल की बात कर लिया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। आप चेक कर सकते हो ना, मेरी हाथ होता है कि मेरा हाथ होता है? आप कहोगे सर मेरा होता है। मेरा पैर की मेरी पैर, कहोगे मेरा पैर। मेरा बाल की मेरी बाल, तो मेरा बाल। आराम से, मुझे लगता है ये बताना बहुत आसान। मैं केवल आपका एक प्रकार से इस तरीके के सीक्वेंस में रखने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ जिससे आप इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। अब जरा ध्यान दें, अगर मैं बात कर लूँ आँख, तो मेरा आँख नहीं होगा, मेरी आँख होगा, कन्फर्म है। आँख, नाक, जीभ, कलाई, उंगली, एड़ी, ये सब क्या है? आंख, नाक, जीभ, कलाई, उंगली और एड़ी, ये सब कहाँ आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। मुझे लगता है आपको अब डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस लिंग वाले मसले से मैं अब आपको निजात दिला के ही छोड़ूंगा। ये क्लियर बात है, क्योंकि अब जब से आप ये पढ़ रहे हैं, जब से ये वीडियो आप देख रहे हैं, वाकई में आपको लगभग ये लगने लगा होगा कि अब मुझसे कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं। कोई भी प्रश्न पूछ लो आप, मैं ये जरूर बताने वाला हूं कि पुल्लिंग कहाँ होगा और स्त्रीलिंग कहाँ होगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल आसान हो गया ये काम करना। जैसे समूहवाची शब्द आ जाए, अगर समूहवाची शब्द जिससे समूह बनते हैं, समूहवाची शब्द पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए मंडल, दल, इस तरीके के शब्द, मंडल, दल, मंडल हुआ, दल हुआ, कुंज हुआ, बैठक, बैठक तो स्त्रीलिंग, बैठक की जाती है कि बैठक किया जाता है? मेरा बैठक की मेरी बैठक, तो आप बताना, तो फिर स्त्रीलिंग में चला जाएगा ना वो फिर। लेकिन मंडल, दल, कुंज हुआ और आपका हो गया अधिवेशन, ये सब कहाँ आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। मंडल, दल, कुंज, अधिवेशन, ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कक्षा, कक्षा भी तो समुदाय है ना, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया और सेना हो गई। कक्षा, भीड़, सेना, ये भी समूह सूचक हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। कक्षा, भीड़, सेना, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। क्लियर है बात ना? तो एग्जामिनर ने इन पर बहुत बार प्रश्न बना लिया है, बहुत बार पूछा गया है, कक्षा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना? जनता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ये चीज, जैसे उन्होंने कहा कि ये मेरी जनता है, ये मेरा जनता नहीं है, ये मेरी जनता है। क्लियर है बात ना? जब आप किसी उद्घोषण को, किसी उद्घोष को, किसी भी भाषण को सुन रहे होते हैं तो वहां लोग बोलते भी हैं मेरी जनता। जितनी जनता मेरे पीछे है वो सब की सब मेरी है ना? वो सबका सब मेरा नहीं है, मेरी है, ऐसा उच्चारण होगा। तो आप ऐसे, जैसे आप कहते हैं जनता आ गया कि जनता आ गई, जनता आ गई। आप जरा बताना, पुलिस आ गया कि पुलिस आ गई? तो आप कहोगे सर पुलिस आ गई। तो ये जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सबकी बात मैं कर चुका हूं। पुलिस की बात कर चुका हूं, जनता की बात कर चुका हूं, भीड़ की बात कर चुका हूं, कक्षा की बात कर चुका हूं, सेना की बात कर चुका हूं, दल मंडल की बात कर चुका हूं, दूध पानी की तो बात हो ही गई है ना? तो सारे
शब्दों की बात, सारे प्रश्नों की चर्चा मैं आपके सामने कर चुका हूं। पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको आसानी से फिर आगे चलकर कभी लिंग संबंधी कोई गलती आपसे नहीं होगी। एक स्टार और लगा दीजिएगा। लगाना ये है कि वर्णमाला के सभी अक्षर, वर्णमाला के सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, परंतु जब परंतु लगा तो वही याद कर लीजिए, परंतु कौन सा, छोटी, बड़ी और री, ये किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इस बात को भी आप जहन में अपने शामिल कर लें, अपने दिमाग में इस बात को भी रखने का प्रयास करें। तो मैंने कह दिया कि वर्णमाला के सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, परंतु ई और री ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। क्लियर है बात ना? तो मैं मान के चलता हूं कि आपको अब मैं लिंग संबंधी उन तमाम पहलुओं को आपके सामने पेश कर चुका हूं, वो सारी बातें आप जान चुके हैं। जब से मैंने लिंग की शुरुआत की, मैंने वो बात किया, प्रश्न की बात की कि विद्वान का विदुषी, महान का महती, श्रीमान का श्रीमती, है ना, अध्यक्ष का अध्यक्षा, नेता का नेत्री, ऐसे आप इसे रट लें। नेता का नेत्री, विद्वान का विदुषी, महान का महती, इन चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से आप रटने का प्रयास करें, है ना। जैसे हमने कहा नपुंसक का क्या होगा, तो आपने कहा सर बाज, है ना, नपुंसक का बाज होगा, भैया का भाभी होगा, साली का, सॉरी साली का, चलो बता दो साली का ही क्या होगा। तो जब भी आप अपने रिश्तों में जाइएगा ना, तो साली की जिससे शादी होती है वो फिर आपका क्या लगता है उस हिसाब से जवाब दीजिए, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि जीजा का क्या, तो जीजा का शादी, जीजा जिसे आप बोल रहे हैं उनसे शादी आपने अपने बहन की है, इसलिए जीजा का दीदी कहोगे आप, है ना। लेकिन भाई का बहन नहीं कहोगे। भाई की शादी किससे की गई है, आपके भाभी से, यही तो हुआ, भाई की शादी भाभी से, इसलिए हमने उसे भाभी बोला। तो हमेशा ध्यान देना कि वो पति पत्नी वाला मामला रहे, वहां जोड़ करके आप किसी भी चीज का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताने का बात करिएगा। ठीक, सारी बातें हो चुकी हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको ये वीडियो आप अच्छे ढंग से आपके इस टॉपिक को क्लियर कर पाया होगा, और अगर ऐसा कर पाए हैं हम, तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।